भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवद गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में चित्रित किया है, जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई है। ये संसार अनादि और अनंत है, जिसका निर्माण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से हुआ है। इस वृक्ष के पत्ते वेद हैं और इसकी जड़ें कर्मों से पोषित होती हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष को समझना और इसे जड़ से काटना अत्यंत कठिन है। इसके लिए विवेक और वैराग्य रूपी तलवार का प्रयोग करना होता है। जब व्यक्ति इस वृक्ष को काटकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, तब वह उस परम धाम को प्राप्त करता है जो शाश्वत है और जहां से कोई वापस नहीं लौटता। इस अध्याय में भगवान ने जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को भी स्पष्ट किया है। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी उनकी ही अंश हैं और यह संसार उनके द्वारा संचालित होता है। श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम बताते हैं, अर्थात वे श्रेष्ठतम पुरुष हैं, जो नाशवान और अविनाशी दोनों से परे हैं। वे ही सृष्टि का पालन करते हैं और अंत में उसका संहार करते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी भक्ति में लीन रहता है, वह इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान को समझता है, वह सच्चा ज्ञानी है और अपनी परम स्थिति को प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम योग का मुख्य संदेश यह है कि संसार मोह माया से भरा हुआ है और इसे समझकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। संसार रूपी वृक्ष का वर्णन। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थः प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र है। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है, वही वेदों का जानकार है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। भावार्थ, इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा विकसित होती है। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कोम्पलें हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकौम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरुमूल मस्ंग शस्त्रेण दृढ़ छित्त्वा। भावार्थ, इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। ततः पदम तत्परिमार्गव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। भावार्थ, वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। निर्माण मोहा जित्न गदोषाध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्ति मूढ़ा पद्माव्ययम् तत्। भावार्थ, जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है,
जो निरंतर परमात्म स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद परम धाम को प्राप्त करता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं माम। भावार्थ, उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है, जहाँ पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। जीव और आत्मा का वर्णन। श्री भगवान उवाच ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भावार्थ, हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवास्यात्। भावार्थ, शरीर का स्वामी जीवात्मा छहों इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शं च रसघ्राणमेव च अधिष्ठाय मंश्चायम विषयानुपसेवते। भावार्थ, इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। उत्क्रामंतम स्थित वापि भुंजान व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भावार्थ, जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतसः। भावार्थ, योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। जगत में परमात्मा की स्थिति का वर्णन। यदादित्यगतं तेजो जगद भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भावार्थ, हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भावार्थ, मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम्। भावार्थ, मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए चार प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टुमत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम। भावार्थ, मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। शरीर, आत्मा और परमात्मा का वर्णन।
द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरैव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के ही जीव होते हैं, एक नाशवान क्षर और दूसरे अविनाशी अक्षर। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। भावार्थ, परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। यस्मात्क्षरं तीतोऽहम् अक्षरात्पीच्योत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भावार्थ, क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। यो मामेव सम्मो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तम मयांग एतद्बोध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भावार्थ, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। भगवद गीता अध्याय 15 का सारांश पुरुषोत्तम योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण संसार की संरचना, जीव और परमात्मा के संबंध और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग समझाते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक अश्वत्थ पीपल वृक्ष के उदाहरण से करते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार एक उल्टा वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे प्रकृति और संसार में फैली हैं। ये वृक्ष अनादि और अनंत है और इसके पत्ते वेदों के ज्ञान से पोषित होते हैं। लेकिन यह वृक्ष मायारूपी संसार का प्रतीक है, जिसे समझना और इससे मुक्त होना अत्यंत कठिन है। भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष को वैराग्य और ज्ञान की तलवार से काटकर ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है, वो परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है, जो शाश्वत और अविनाशी है। भगवान ये भी बताते हैं कि सभी प्राणी उनके ही अंश हैं। जीवात्मा उनके सनातन अंश हैं, जो शरीर, मन और इंद्रियों के बंधन में बंधे हुए हैं। संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे उनके द्वारा संचालित होती हैं, लेकिन जीव अपने कर्मों के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट करते हैं, जो नाशवान और अविनाशी दोनों से परे हैं। वे परम तत्व हैं, जिनकी भक्ति से ही जीव संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य को मोह माया से ऊपर उठकर भगवान की शरण में जाना चाहिए, जिससे वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर